जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 मई की रात से जो समय ने करवट ली है उसे शायद साधारण इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि साधारण इंसान के दिमाग में केवल युद्ध की बात ही गूंज रही है। सामने है सच्चाई, लेकिन लोगों ने अब तक अपनी आंखें खोलनी मुनासिब नहीं समझी है। आने वाले समय के लिए पिछले 2 दिनों में मिली सबसे बड़ी चेतावनी, खतरनाक संकेत। आने वाला समय कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज अपना वीडियो स्टार्ट करूं, लेकिन उसके पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, अपने मोटिवेशनल कमेंट भेजे। मुझे पता चला कि वास्तव में मेरे चैनल की ताकत क्या है, भगवान कल्कि का आशीर्वाद कितना बड़ा है। साक्षात शिव और नारायण उन आत्माओं को लेकर आए हैं मेरे चैनल पर, जो अपने आप में ही न सिर्फ ज्ञानी हैं बल्कि पवित्र आत्माएं हैं। क्योंकि जब भी भगवान कल्कि का मिशन अपनी कल्कि सेना के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उनमें सारी पवित्र आत्माओं का भी योगदान है। जब भी कोई घटना घटती है वो इसलिए कि उसके पीछे कुछ कारण होता है, अच्छा या बुरा। तो 14 मई की रात के लिए मैंने जो भी वीडियो बनाया बहुतों की समझ से परे, क्योंकि उनके दिमाग में केवल मारकाट और युद्ध की बात, और उन्होंने सोचा 14 मई की रात को ही भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन गहराई तक जाने के लिए जो अक्ल चाहिए वो समझ में आई मेरी बात, कि केवल आज कुछ लोगों तक ही वो ज्ञान पहुंच पा रहा है, क्योंकि भगवान की शायद यही है कल की लीला। कल की लीला में आज हर पल एक नया संकेत मिल रहा है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो बड़े संकेत जो मिले हैं वो पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं। जब भी नियति के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा कोई आने वाले समय में घटना घटने वाली होती है, उसकी नींव बहुत पहले से रखी जा चुकी होती है। तो 3 डेट जो हैं इस वर्ष के अति महत्वपूर्ण। पहला 29 मार्च, ठीक उसके बाद पहलगाम की घटना घटी। उस समय भी लोगों ने माना नहीं था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। सब लोगों ने सोचा 20 मार्च तो बीत गया, कहाँ पर क्या, सब कुछ नॉर्मल है। सब नॉर्मल नहीं था, आप लोगों को आगाह किया था, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। और जब घटना घटी तब लोग शॉक्ड हो गए। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ा तब भी मैंने अपना वीडियो दिया था चेतावनी स्वरूप। तब भी लोगों ने कहा नहीं नहीं चंद्र ग्रहण बीता, सूर्य ग्रहण कहाँ कुछ है, सब तरफ शांति है, फालतू की बातें हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। जब घटना घट जाती है तब लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। आने वाला समय जो 48 घंटों का मैंने बतलाया, पिछले 48 घंटे 2 दिनों के अंदर, यानी 14 मई की रात 11:20 पर गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ जेमिनी में, और उसी समय से समय ने अपना खेल दिखलाना स्टार्ट कर दिया। आज शनिवार 17 मई, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ पिछले 2 दिन, यानी 15 मई और 16 मई को, 2 दिनों के अंदर पूरे विश्व को, बहुत सारे देशों को हमारे राजनाथ सिंह ने, बहुत रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने 48 घंटों के अंदर 2 ऐसे मैसेज दिए हैं कि हर देश आज सोचने पर विवश हो जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर और स्ट्रेट कट लैंग्वेज में ये बात रख दी है कि पाकिस्तान के पास यदि परमाणु बम, परमाणु वेपन्स अगर जखीरा हटाया नहीं गया, वहाँ से कैप्चर में नहीं ले लिया गया, तो वो कभी भी किसी भी समय किसी भी देश के ऊपर, जो उसके दुश्मन देश हैं, केवल भारतवर्ष नहीं, वो बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। क्योंकि सोचने समझने की जो ताकत इंसान में होनी चाहिए वो हमारे पड़ोस यानी पाकिस्तान में नहीं है। तभी तो आज वहाँ पर सरकार केवल सेना के बलबूते पर चल रही है।
आतंकवादियों के बलबूते पर चल रही है। और ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं। अगर इन आतंकवादियों के हाथ में ये एटॉमिक वेपन्स और एटम बम पड़ जाते हैं तो वो मचाएंगे वो तहलका कि पूरी दुनिया जीने लायक उसके पश्चात बचेगी ही नहीं। तो 48 घंटों में 2 बार राजनाथ सिंह का बहुत क्लियर कट मैसेज पूरे विश्व के लिए गया। जितनी जल्दी हो सके, ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि पाकिस्तान के परमाणु बम और परमाणु हथियारों को अपनी कस्टडी में जितनी जल्दी भारत ले ले या कोई दूसरा देश, उतनी जल्दी विश्व एक बहुत बड़े संकट से बच जाएगा। अन्यथा आने वाला जो महाखतरा है वो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग टाइम इंगित कर रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, जारी है। केवल कुछ समय के लिए सीज फायर जो है ये इसे पॉज माना जाएगा। पूर्ण विराम अब भी नहीं लगा है। और पूर्ण विराम जिस दिन लगेगा उस दिन लगेगा जिस दिन पाकिस्तान से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। और इस बार हमारी सरकार बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर तटस्थ है। यानी एक कदम भी वो अब पीछे हटाने को तैयार नहीं है। और एटम बम और एटॉमिक वेपन्स का अगर इस्तेमाल हुआ तो सोच लीजिए दुनिया वैसे भी जीने लायक रहेगी नहीं। न खान पान रहेगा, न नौकरी रहेगी, न इंसान की इम्यूनिटी ज़िंदा रहेगी, न इंसान की हेल्थ सही रहेगी। जीते जी इंसान केवल मुर्दे के समान हो जाएगा। यानी सब कुछ सामने, लेकिन इंसान उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए भी अपने अंदर उस एनर्जी को जुटा नहीं पाएगा। तो ये है भगवान कल्कि के द्वारा दिया गया संदेश। क्योंकि कब किसके मुंह से कौन सी बात निकल रही है और वो सत्य साबित हो रही है ये कहना मुश्किल है। भारतवर्ष ने अभी तक अपना युद्ध का राग नहीं अलापा है, केवल हमले किए हैं। 2 दिनों में जो हमले हुए 6 से 10 तक के बीच 4 दिन, तभी मैंने कहा था ये युद्ध तो है ही नहीं, इसे युद्ध हम कह ही नहीं सकते। सभी चैनल ने दे दिया था यूट्यूब पर कि ये युद्ध है, तभी मैंने कहा था नहीं ये युद्ध नहीं है। अभी तो युद्ध के मैदान में भारतवर्ष उतरा ही नहीं है, अभी तो उसकी तैयारी चल रही है। केवल एक पाकिस्तान को धमकी दी गई है इन 4 दिनों में कि देखो भारतवर्ष की ताकत क्या है। भारतवर्ष बड़े बड़े वेपन्स की डील कर रहा है, खतरनाक वेपन्स की डील, बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स, ताकतवर मिसाइल्स। ब्रह्मोस की ताकत क्या है, किराना हिल्स जो आसपास का एरिया उस पर ऐसे अटैक हुए हैं कि अब पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। लेकिन ये जो सीज फायर रूपी पॉज आया है इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसे पानी चाहिए और पानी को भारतवर्ष ने रोक दिया है। और अब एक और बड़ी बात, अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारतवर्ष एक और बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यानी हमारे देश में पानी का एक नया चल रहा है प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान के साथ मिलकर वो अलग रहेगा और जो पाकिस्तान है उसे फिर से और अधिक दूसरा प्रहार पानी के लिए लेकर होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। 18 मई का दिन अभी बाकी है, केवल कुछ घंटे शेष, अगले वीडियो में वो भी आपको बतलाऊंगी। लेकिन अभी अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना है तो रहिए सावधान, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारतवर्ष की मंगल दशा जब चलेगी उसके पश्चात बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।